Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 6. I am Ma'am Lubna. Today we will learn about how to draw the bisector and perpendicular, and we are going to start exercise number 10.2. Let's start. हमें क्या करना है कि जो हमें T मिला है, हमें जो पॉइंट T है इसके ऊपर एक हमें अपना कंपास ओपन करना है. अपनी मर्जी से हम ओपन करेंगे, ठीक है. और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, मीन्स कि हम हाफ सर्कल तकरीबन हमारा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है. ये रेडियस होता है, हाफ सर्कल जो है वो रेडियस होता है हमारे पास. तो हमने टी पे अपने कंपास का निडल रखा और हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है. जब हमारा रेडियस ड्रॉ होगा तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है. एक अच्छा, इन पॉइंट्स के हम नेम मेंशन करेंगे. यहाँ पर भी नेम मेंशन नहीं किए हैं, आपने मेंशन करना है, CD रख दीजिएगा. अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है स्टूडेंट. तो हमें 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे. अब इन पॉइंट्स के हम नेम मेंशन करेंगे, ठीक है. C और D रख लें, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट के ऊपर अपना कंपास को ओपन करेंगे. थोड़ा सा हम जितना हमने अभी रेडियस ड्रॉ किया था उससे थोड़ा सा हम अपना कंपास बढ़ा देंगे, ठीक है. और उसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक है. एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अपना कंपास को ज़रा सा हम बढ़ाएंगे और उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे. एक इस हम C पॉइंट से करेंगे और एक हम D पॉइंट से करेंगे, ठीक है. जब ये हम जब दोनों आर्क्स हमारी ड्रॉ हो जाएंगी तो हमें एक पॉइंट गिवन होगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम O लिख देंगे, जिसका नाम हम O लिखेंगे या D लिख देंगे, जो हमें समझ में आता, जो हमें समझ में आया, हमें जो हम चाहेंगे हम वो नाम इसको दे देंगे. उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे बाय यूजिंग स्केल, ठीक है. ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. और इसको हम शो क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर मीन्स कि इसको स्ट्रेट लाइन होगी और इसको हम शो करेंगे कि A जो है परपेंडिकुलर है B के. A इज परपेंडिकुलर टू B. क्लियर है स्टूडेंट. इसी तरीके से अब हम यस स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ड्रॉ अ लाइन AB एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम अ पॉइंट C नॉट ऑन इट. स्टूडेंट जब नॉट ऑन इट है मीन्स कि इसका मतलब ये हमने जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था आपके पास, जो भी लास्ट वीक का जो लेक्चर गया उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे कौन से थे, नॉट ऑन इट थे, ठीक है. तो नॉट ऑन इट के मीन क्या थे कि वो लाइंस पे मौजूद नहीं है, वो जो है आपको पॉइंट लाइन पे नहीं मिलेगा, ठीक है. तो हमें यहाँ पर कहा जा रहा है ड्रॉ अ लाइन AB. हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं AB की जिसमें कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है. आप अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट आपने एक लाइन ड्रॉ की, रैंडमली आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. और उसका नाम मेंशन करेंगे, उसके नेम मेंशन कर देंगे A एंड B, ठीक है. उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन इट. इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन उस किस पॉइंट पर, C पे, जो कि नॉट ऑन इट है, जो कि लाइन पे मौजूद नहीं है, ठीक है. तो हम C को एज्यूम करेंगे कि C जो है हमारे पास लाइन के ऊपर कहीं है, तो हमने C मेंशन कर दिया, ठीक है. अब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या हमने मेथड बताया था कि जब हमारे पास कोई नॉट ऑन इट होगा तो हम जो पॉइंट C है या जो भी हमारे पास सेंटर का पॉइंट होगा उस पर हम अपनी कंपास के निडल रखेंगे और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है. रेडियस ड्रॉ करेंगे. रेडियस ड्रॉ करने के बाद हमें पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है. हम कुछ भी लिख देते हैं, इसका नेम मेंशन कर देते हैं, EF कुछ भी रख देते हैं, ठीक है. उसके बाद जो हमें ये जो पॉइंट्स मिले इस पर हम क्या करेंगे, अपना कंपास का निडल रखेंगे, ठीक है. F के ऊपर रखा हमने और थोड़ी सी अपने कंपास को ओपन किया, ठीक है. और एक आर्क लगाई,
ठीक है। और यही कंपास इतना ही ओपन रखकर हमने ई पे रखेंगे, ई के पॉइंट के ऊपर हमने रखा और उसके बाद इस आर्क को कट कर दिया। ठीक है, ये जो हमें पॉइंट मिला, हम इसका नेम मेंशन कर देते हैं ओ, कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसको हम शो करेंगे कि ये 90 डिग्री है और ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये एज इट इज क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 के को देखते हुए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाती हूँ। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट S नॉट ऑन इट। इसमें भी हमारे पास पॉइंट PQ के ऊपर नहीं मिलेगा, हमें नॉट ऑन इट मीन के हमें ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 7.5 यहाँ पर हमें मेजरमेंट गिवन है, तो हम 7.5 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 7.5 किस तरह से होता है हमारे पास, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 के बाद ये 8 और 7 और 8 के बीच में जो हमारे पास ये सेंटर में जो लाइन होती है वो 0.5 की होती है, तो हमारे पास आएगा 7.5 यहाँ तक। ठीक है जी, ये हमने कर दिया और इसके नेम क्या बोले हैं PQ, तो हम PQ इसका नाम रख देंगे। ठीक है, और ये हम मेंशन करेंगे कि हमने 7.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी है। क्लियर है? अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ड्रॉ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट S। हमें एक और पॉइंट दिया गया S जो कि नहीं है आपके PQ की लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हम कहीं भी अज्यूम कर लेते हैं, हमने यहाँ कर लिया कि ये S यहाँ पर है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अब क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए S के ऊपर अपना कंपास का निडल रखेंगे और एक, ठीक है, और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसका नाम रख देंगे, EF ही रख देते हैं। ठीक है, ये EF हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास को थोड़ा सा एक ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे और हम F के ऊपर रखकर एक आर्क लगाएंगे और E के ऊपर रखकर एक और आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक हमें पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे इस पॉइंट से S को हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हमें मिला। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख देंगे, हम O लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। ठीक है, यस स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY, ठीक है, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर आगे क्या है, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है एट पॉइंट Z, जिसके ऊपर हमने अपनी कंपास की निडल रखनी है, वो पॉइंट हमारे पास Z होगा। नॉट ऑन इट नहीं है, इसमें ऑन इट है, मीन्स के ये हमारे पास XY की लाइन के ऊपर ही Z हमें मिलेगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन के किस जगह पर Z को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें आगे से बताया जा रहा है सच एज XZ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इसकी मीनिंग क्या है, तो मैं ज़रा इसको बताती हूँ आपको करके। सबसे पहले तो हमने करना है XY ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी 0 से 8 तक की। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और इसका नाम है हमारे पास XY 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट Z। अब आगे कहा जा रहा है कि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है Z पे से, पॉइंट Z से। ठीक है, जो कि
आप कहाँ पर इसको पॉइंट आउट करेंगे? एक्स जेड है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, मीन के एक्स से जेड का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर अपना स्केल रखेंगे और यहाँ से देखेंगे हमारे पास कितना सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर बोला है, तो हम 3 सेंटीमीटर आर्क लगा के यहाँ पर हम पॉइंट आउट करेंगे। ये जेड का पॉइंट है जो हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? जेड पे रखेंगे, अपना आर्क का हैंडल रखेंगे और एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये ड्रॉ हो जाएगी, हम इसके नेम मेंशन कर देंगे, कुछ भी रख देते हैं, ए बी रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? अपना कंपास जितना हमने रेडियस ड्रॉ किया था उससे थोड़ा सा हमने बढ़ाया और हमने पहले एक के ऊपर रखकर और फिर सेकंड पॉइंट पर रखकर हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको पॉइंट से इस पॉइंट को हम मर्ज कर देंगे। तो हमने यहाँ मर्ज किया ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ तक बात समझ में आई है? ओके। Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index, then make a colorful title page of this chapter and then do the given work from the video. Thank you.